हरे कृष्णा। तो आज का बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक होने वाला जी, किस प्रकार से हाउस होल्ड लाइफ में संतोष लेकर के आए। अक्सर लोग गृहस्थ जीवन में जाते इसलिए हैं कि ना, एक बार चले जाएंगे ना उसमें, फिर संतुष्टि आ जाएगी। वो घुसने का पता लगता है यार कि इसमें तो असंतोष ही असंतोष है। और आजकल के जीवन में अगर हम देखें, आज जो मॉडर्न टाइम्स में गृहस्थ जीवन का जो हाल है, वेल उसमें कितना असंतोष है। और कहीं ना कहीं ये कलयुग का सिम्टम भी है कि जो गृहस्थ आश्रम में लोग हैं वो गृहस्थ जीवन में संतुष्ट नहीं रहेंगे। तो भला संतुष्टि इसका क्या महत्व है? वेल इस संदर्भ में स्कंद पुराण में बड़ा सुंदर श्लोक आता है और इस प्रकार से है। यत्र तुष्यति भारता स्त्रिया भारता च तुष्यति तत्र वेश्मनि कल्याणम संपेद्येत पदे पदे। In the house where the husband is satisfied with the wife and the wife is satisfied with the husband, there is welfare at every step. So यहाँ एक बहुत ही आइडियल सिनेरियो बनाया जा रहा है कि पति पत्नी से संतुष्ट है, पत्नी पति से संतुष्ट है। अगर ऐसा होता है गृहस्थी में, वेल एट ईच एंड एवरी स्टेप देयर इज गोइंग टू बी ऑस्पिशियसनेस। पर भला ये संतोष कैसे लेकर के आए हैं? विशेष रूप से आज के मॉडर्न टाइम्स में संतोष है ही नहीं। भले ही लड़के का नाम संतोष हो, लड़की का नाम शांति हो, लेकिन ना घर में संतोष है, ना घर में शांति है। क्या किया जाए भला? वाले कोई व्यक्ति बोल सकता है, वेल अमोघ लघु, आप तो खुद ब्रह्मचारी हो, आप क्या ये सूत्र शेयर कर रहे हो गृहस्थ जीवन में संतुष्टि के? अगर आप खुद एक अच्छे गृहस्थ बने होते, फिर आपको ये अधिकार होता कि आप ये बता सकते कि किस प्रकार से गृहस्थ जीवन में सुख और शांति आए, संतोष आए। क्या अधिकार है आपको बताने का? वेल बात तो बिल्कुल सही है कि मुझे गृहस्थ आश्रम का कोई भी अनुभव तो नहीं है, अनुभव की दृष्टि से देखा जाए तो। लेकिन हाँ, मैंने अपने खुद के माता-पिता को देखा और साथ ही मैंने कुछ भक्त दंपतियों को भी देखा और मैंने उनसे बातचीत भी की कि क्या लगता है आपको कि ऐसे कौन से सूत्र हैं जिसकी वजह से गृहस्थ जीवन में संतोष आता है, या अगर संतोष नहीं है तो भला उससे क्या-क्या कारण है? ऐसे लोगों से मैंने बातचीत की एंड देन आई रियलाइज व्हाट आर द सूत्रास जिनकी वजह से ये असंतोष है। तो यानी अगर इन पे काम करेंगे, देन देयर कैन बी संतोष एंड शांति in household life. So what I'm going to share today is not from my own personal experience, but from the experience of the other householders who in a way they were successful or not so successful in their गृहस्थ आश्रम। हरे कृष्ण एवरीवन, नया साल आ रहा है 2026 और इसमें हम देते हैं तरह तरह के गिफ्ट्स। हो सकता है आप किसी को मिठाई दें जो कि चलेगी सिर्फ एक रात को, यानी अगले दिन वो चली जाएगी कमोड में। अरे वो क्या बन के निकलेगी अब आप जानते ही हैं। और हो सकता है हम डायरी दें किसी को 2026 की, लेकिन वो चलेगी एक साल और उसके बाद वो भी रद्दी हो जाएगी। लेकिन एक ऐसा गिफ्ट है जो कि आप स्पॉन्सर कर सकते हैं और वो किसी का जीवन बदल सकता है, और वो है मैनुअल ऑफ लाइफ श्रीमद् भगवत गीता। जी हाँ, अगर आप स्पॉन्सर करते हैं देन ऑन योर बिहाफ we will distribute those Bhagavad Gitas in jails, in schools, in Kumbh Melas, in such gatherings जहाँ पर लोग actually इसके लिए भूखे बैठे हुए हैं। So we will give this knowledge to them on your behalf, but yes, you can sponsor this Bhagavad Gita because when you give Krishna, you get Krishna. So please do help us in this great cause of distribution of Srimad Bhagavad Gita. So पहला कारण असंतोष का है, कई लोग मैरिज में घुसते हैं आउट ऑफ एक्साइटमेंट कि मेरे इस दोस्त की भी हो गई, मेरी इस सहेली की भी हो गई, अब हमारा भी तो कुछ होना चाहिए थी, हमारा भी तो नंबर आएगा ना जी। तो मूड में थे और मूड में आते थे, आपने शादी कर ली जी। अब वो ठीक है, वो टाइम तो बीत गया, वो अब सब कुछ ठंडा हो गया। शुरुआत हुई थी, सोडा था, लेकिन उसका सारा फिज़ निकल गया, अब पानी बन गया। अब तो ना सारी एक्साइटमेंट चली जाती है और जो संतोष है, शांति है, वो गृहस्थ जीवन से चली जाती है। व्हाई? बिकॉज़ उस वक़्त मूड में थे, तो मूड में आके शादी हमने कर ली जी। लेकिन मूड बना हुआ था, ये देख के शादी नहीं करनी होती। एक मैच्योर भाव के साथ प्रवेश करना चाहिए गृहस्थ आश्रम के अंदर, बहुत ज़रूरी है। सेकंड कारण है असंतोष का, दैट सम पीपल एंटर इनटू गृहस्थ लाइफ जस्ट टू सैटिस्फाई देयर लस्ट। कहते यार अपनी काम भावनाएँ पूरी करेंगे अच्छे से। एन्जॉय टू द फुलेस्ट मैन, जो-जो हमने मूवीज़ में देखा हुआ है ना, उसको सुपरलेटिव डिग्री पे करेंगे हम। हाँ, इस प्रकार से हमें बहुत संतुष्टि मिलेगी। तो कई लोग जो है ये सोच करके गृहस्थ लाइफ में जाते हैं जस्ट टू फुलफिल देयर लस्ट। लेकिन लस्ट का जो रस्ट है, इससे बच निकलना मस्ट है। जितना लस्ट की आग में आप फ्यूल को डालेंगे, उतना वो और जलती है। दैट मीन्स देयर इज गोइंग टू बी ग्रेटर डिससैटिस्फैक्शन। और देखिए होता क्या है, ये हनीमून वाला फेज कितना होता है, 1 महीना, 2 महीना, 6 महीना, चुम्मा चाटी कर तो ली, थूक तो ली दूसरे के मुंह में। अब कितना कितना खरोचे एक दूसरे को, कितना निचोड़े एक दूसरे को। कोई जूस भी निकलता नहीं है तो चमड़ाई, सिर्फ शेप अलग अलग है थोड़ी सी, बाकी तो सब सेम ही है। और ये जब रियलाइजेशन आता है, कहता है अरे यार मुझे लगा था मजा मजा हुआ यार, मजा तो आ नहीं रहा है यार। शुरू-शुरू में थोड़ा-सा एक्साइटमेंट थी, एंटीसिपेशन थी, तो हमने कर लिया तो अच्छा लगा, लेकिन उसके बाद अब ऐसा नहीं है। फिर वाइग्रा खा रहे होते हैं, दवाइयाँ खा रहे होते हैं, शिलाजीत खा रहे होते हैं, ताकि फिर से वो जो रोमांच है उसको अनुभव कर सकें। अरे लल्लुओं! ये शरीर, ये प्रोटीन है, दैट्स इट। प्रोटीन को निचोड़ के बाद कितना ही कुछ निकलने वाला है।
सो व्हेन लस्ट बिकम्स द फाउंडेशन ऑफ गृहस्थ आश्रम, उसमें भी डिससैटिस्फैक्शन रहेगी ही रहेगी। हो सकता है किसी में लस्ट हो, नो डाउट, बट इफ दैट बिकम्स द सोल क्राइटेरिया ऑफ एंटरिंग इनटू गृहस्थ लाइफ, नॉट गुड, नॉट गुड एट ऑल। सो सम लस्ट कैन बी देयर, और वो सम लस्टी एक्टिविटीज में भी लगे, कभी नियम के अनुसार, कभी नियम तोड़ते हुए, अंडरस्टूड, ऐसा होता है जब व्हेन मोड ऑफ पैशन इज देयर। तो साथ ही धार्मिक एक्टिविटीज भी होनी चाहिए, और साथ ही कुछ सैक्रिफाइसेस भी होने चाहिए, नाम जब होना चाहिए। ये सब जब करेंगे, देन इन अ ड्यू कोर्स ऑफ टाइम लस्ट कैन बी कॉन्कर्ड। But if the nucleus of the family life is to fulfill the lustful desires, well, you would be frustrated. लस्ट को ट्रांसेंड ही किया जा सकता है, इसको तुष्ट तो खैर नहीं किया जा सकता है। तीसरा कारण होता है गृह जीवन में जब पति पत्नी के बीच में फ्रेंडशिप नहीं होती। हस्बैंड वाइफ शुड बी वेरी गुड फ्रेंड्स। अगर पत्नी से पूछे हु इज द बेस्ट फ्रेंड, शी शुड से वेल माय हस्बैंड, और हस्बैंड से पूछे ही शुड से वेल माय वाइफ। ये फ्रेंडशिप वाला जो फैक्टर है, व्हेन इट इज मिसिंग इन मैरिड लाइफ, तो बिना असंतोष रहता है। इन केस देयर इज कंपटीशन ऑफ सुपीरियरिटी, बढ़िया कौन है, बड़ा कौन है, सीनियर कौन है, डोमिनेंस किसकी है, कहना किसका माना जाएगा। जब ये भाव रहेगा गृहस्थ जीवन के अंदर, और ये कंपटीशन में आ जाएगा कि वाइफ दिखाएगी, मैं दिखाती हूँ जी इसको, मैं दिखाता हूँ इसको, मैं दिखाती हूँ इसको। अब अगर ये आ गया दैट हु इज सुपीरियर, हु इज बेटर, हु इज मोर एफिशिएंट, हु इज मोर प्रोडक्टिव, हु इज मोर रिप्रोडक्टिव, अरे बाबा, इस सेंस ऑफ कंपटीशन की वजह से होता क्या है, फ्रेंडशिप खत्म हो जाती है हस्बैंड वाइफ के बीच में। तो दोस्ती होनी चाहिए, थोड़ी वो लेग पुलिंग भी होनी चाहिए, हंसी मजाक भी होना चाहिए, साथ-साथ में हरी कथा भी होनी चाहिए, नो डाउट। तो इसीलिए बहुत ज़रूरी है फ्रेंडशिप को लेकर के आना। फिजिकल इंटीमेसी इट्स पार्ट ऑफ गृहस्थ लाइफ, लेकिन साथ-साथ इमोशनल इंटीमेसी भी होनी चाहिए। लाइक साथ में वॉक पे जाना। ऐसे नहीं वॉक पे गए तो एक फ़ोन पे लगा हुआ है, या और वो वॉक पे बेचारा अकेला घूम रहा है बेचारा, कह रहा है ये तो फ़ोन पे लगे हुए हैं जी, क्या ही करें। नो! So there should be emotional intimacy as well. That's also very important part of Grihastha life. And of course, there should be spiritual intimacy as well. That means going to temple together. साथ में शास्त्र पढ़ना, नाम जप करना, साथ में करना. This is part of spiritual intimacy. और ये together बन जाती है friendship. So गृहस्थ आश्रम में when friendship is missing, that's also one of the reason why there is dissatisfaction in गृहस्थ life. So चौथा कारण dissatisfaction का है ये चुड़ैल. Yes. जब से चुड़ैल आई है तब से होता क्या है, well husband wife are not spending time with each other. दोनों अगल बगल बैठे हुए हैं, पर एक रील स्क्रॉल कर रहा है, कोई वो अपने व्हाट्सएप पे जवाब दे रही है, कोई नेटफ्लिक्स से पिक्चर देख रहा है, एंड दैट्स इट। जब हम एक दूसरे के साथ समय बिताएंगे ही नहीं, तो भला फिर एक दूसरे की कमियों को और खूबियों को भला कैसे जानेंगे। कमियों को माफ करना सीखेंगे कैसे, और खूबियों की प्रशंसा भला कब करेंगे, बिकॉज वी डोंट हैव टाइम। तो इसलिए मोबाइल फोन की वजह से भी रिश्ते खराब हुए हैं। अगर कोई लस्टफुल एटीट्यूड से मैरिज करता है कि ओके यार मैं इसको सिर्फ ऑब्जेक्ट मान के भोग करूंगा, अब तो वो भी नहीं करता। ऑल्दो दिस इज लो क्लास, बट नाउ इट इज इवन बीनीथ लो क्लास, कि मैं तो पॉर्न देख लेता हूँ यार, और क्या पॉर्न देखकर आर्टिफिशियली आई जस्ट सैटिस्फाई माय सेल्फ। अब इसकी तो अब उसकी भी जरूरत मेरे को उस चीज के लिए भी नहीं है, एक ही चीज के लिए बस मेरे को लाइफ पार्टनर चाहिए था। ऑल दैट्स अ रियली लो क्लास एटीट्यूड। पर तो लो क्लास से भी लो क्लास हो गई, व्हाई, बिकॉज नाउ आर्टिफिशियली आई एम फुलफिलिंग माय डिजायर्स, माय पैशनेट लस्टफुल डिजायर्स। तो इसीलिए डिस्टेंस और बड़ा होता जाता है। एक और कारण है, आजकल की जॉब्स इतनी टैक्सिंग है, इतनी डिमांडिंग है, 12-12 घंटे लोग काम कर रहे हैं। तो पहली बात होती है गुड मॉर्निंग, दूसरी बात होती है गुड नाइट, बीच में कुछ है ही नहीं। तो जहाँ काम कर रहे हैं, और आजकल तो हस्बैंड वाइफ बोथ आर वर्किंग, तो जो हस्बैंड जहाँ काम कर रहा है तो वहाँ किसी और के साथ समय बिता लेते हैं, वाइफ किसी और के साथ समय बिता लेती है, तो बॉन्डिंग फिर यहाँ बन जाती है, और ये जो बॉन्डिंग है वो टूट जाती है। तो यहाँ डिससैटिस्फैक्शन रहता है, और सैटिस्फैक्शन कहीं और मिल रहा होता है। तो इसलिए फिर होता क्या है, इसमें एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो जाते हैं। सो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स दैट बिकम्स मोर एक्टिव, एंड मिनिस्ट्री ऑफ इंटरनल अफेयर्स दैट्स गॉन फॉर टॉस। तो इसलिए हमारी जो जॉब्स हैं इतनी टैक्सिंग हैं, ओ माय गॉड, ब्रेन टैक्सिंग, एनर्जी टैक्सिंग, टाइम टैक्सिंग। तो रिलेशनशिप बिला क्या करेगा, रिलेशनशिप में घुट घुट के मर जाता है। एंड दैट्स ऑल्सो वन मोर रीजन दैट नाउ we see that couples are not satisfied with each other. Why? Because they are not spending time with each other in a healthy Krishna conscious way. छठा कारण है lack of guidance. कई गृहस्थ लोग हैं वो हिट एंड ट्रायल मेथड से गृहस्थ जीवन जी रहे हैं, कि कुछ फिट हो गया तो वेरी गुड, कुछ हिट हो गया तो हिट हो गया, पति ने पत्नी को हिट कर दिया, पत्नी ने पति को हिट कर दिया, वाह, हिट एंड ट्रायल मेथड चल रहा है। तो हिट एंड ट्रायल मेथड से गृहस्थ लाइफ नहीं चलती जी। वी शुड हैव गाइडेंस ऑफ सम सीनियर गृहस्थस, जिन्होंने बच्चे पाले हैं, पोसे हैं, बड़े किए हैं, उनके जीवन में क्या संघर्ष रहे हैं, उन्होंने कैसे इसको ओवरकम किया है। दे शुड बी रेगुलर काउंसलिंग विद सीनियर गृहस्थस। तो कम्युनिटी में ऐसे सीनियर गृहस्थस होने चाहिए जिनके पास ये यंग कपल जा करके गाइडेंस ले सकें, और पूरे दुखड़े खोल सकें। जो भी झगड़ा झाटी है, किसने किसके बाल नोचे, किसने किसको क्या गालियां दी, एवरीथिंग शुड बी टोल्ड। ऑफ कोर्स दे शुड बी मैच्योर इनफ, इनको बता रहे हैं आप।
ऐसे सीनियर गृहस्था से बात जाकर गाइडेंस लेना, अपने हृदय की बात खोलना, दैट्स आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. नॉट टेकिंग प्रॉपर गाइडेंस इज आल्सो वन मोर रीजन व्हाई गृहस्थas आर not satisfied in gृहस्थ life. Seventh reason is that there should be healthy, honest communication. Healthy, honest and mature communication. अक्सर बातचीत होती ही नहीं है तो इसलिए जख्म भरते नहीं है. अगर अच्छी बातचीत हो जाती है ना, गिले शिकवे उसमें दूर हो जाते हैं जी. बल्कि जब हेल्दी कम्युनिकेशन नहीं होता तो उसमें जख्म मिल जाते हैं. और अनहेल्दी कम्युनिकेशन की वजह से होता क्या है, वो जख्म बने रहते हैं बल्कि और वुंड्स लग जाते हैं. हेल्दी कम्युनिकेशन होगा तो जो वुंड्स हैं वो हील होंगे. मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो जाती हैं कभी-कभी. मिसअंडरस्टैंडिंग्स दूर होंगी व्हेन देयर आर हेल्दी, मैच्योर, ऑनेस्ट कम्युनिकेशंस बिटवीन हस्बैंड एंड वाइफ. तो अगर ऐसा नहीं होगा देन अगेन देयर इज गोइंग टू बी डिससैटिस्फैक्शन इन द हार्ट. साथ बैठिए, थोड़ी बातचीत करिए. रात को सोने से पहले सारे फाइल फोल्डर क्लोज करके सोइए जी. ऐसे नहीं गिला शिकवा करके दोनों एक दूसरे की तरफ पीठ करके सो गए. फिर सुबह उठे, गुड मॉर्निंग, हाँ तेरे को भी गुड मॉर्निंग, ऐसा थोड़ी होता है. तो इसे रात को भले ही थोड़ी देरी हो जाए लेकिन अपने दिल की बात करके दोनों एक दूसरे को माफ करें, प्रणाम करें. और ये मानते हुए कि गृहस्थ आश्रम है जी, इट शुड बी कृष्णा सेंट्रिक नॉट आवर ईगो सेंट्रिक. ऐसा मानते हुए हमें गृहस्थ आश्रम को जीना चाहिए. गलतियों को माफ करना सीखना चाहिए. कमियां सब में होती हैं जी. ना कोई परफेक्ट लड़की है, ना कोई परफेक्ट लड़का है. सब में कुछ ना कुछ कमियां होती हैं. सो गृहस्थ आश्रम में जो इतनी कमियां हैं उनको स्वीकार करना चाहिए. उनको ठीक करने का प्रयास भी करना चाहिए. टू द एक्सटेंट इट इज पॉसिबल वो करना चाहिए, नो डाउट. लेकिन हम सोचे यार कमियां क्यों हैं यार, क्यों हैं यार, मुझे 16 कलर संपूर्ण व्यक्ति चाहिए. तो भगवान कृष्ण ही फिर आपके लिए है जी. सो देन नोबडी एल्स कैन बी योर लाइफ पार्टनर. सो इसीलिए इन बातों का ध्यान रखें एंड दिस वे यू कैन बी सेटिस्फाइड इन योर गृहस्थ आश्रम. इसके अलावा और क्या कारण आपको लगते हैं जिसकी वजह से डिससैटिस्फैक्शन रहती है गृहस्थ आश्रम के अंदर? यू कैन शेयर इन द कमेंट्स सेक्शन. थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग. हरे कृष्णा. श्रील प्रभुपाद Messiah of Millennium. श्रील प्रभुपाद Messiah of Millennium.